जय हिंद दोस्तों, मैं जोगिंदर मेहरा अपने परिवार लर्न विद बिलीवर्स पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है यूपी पुलिस में बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। उसी को देखते हुए मैं आपके लिए यूपी की स्पेशल जीके लेकर आया हूं, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस पेपर में यूपी की जो है जीके से कम 7 से 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है आपको 17-18 क्लास में यूपी की कंप्लीट जीके करा देंगे, ठीक है। और इसमें हम जो है आपको पर डे एक तो टॉपिक कराएंगे और उस टॉपिक से जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे भी कराएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय। हमारा आज का टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय। तो शुरू करते हैं। किस्मत मौका देती है, आपको भी मौका दिया है, बहुत कम समय है आपको, इस समय में आपको जो है यूपी पुलिस पास करना है। सक्सेस की सबसे बड़ी जो खास बात है वो क्या है? मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ शुरू करते हैं। तो जो यूपी का नक्शा है आप देख रहे हैं, आप हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। तो अगर हम सीमा की बात करें, यूपी के साथ एकमात्र देश नेपाल सीमा बनाता है और एक केंद्र प्रशासित राज्य दिल्ली जो है यूपी के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन से राज्य है? ऊपर तो जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इधर बिहार, फिर इधर क्या है झारखंड, और ये नीचे छत्तीसगढ़, और यहाँ पे जो है आपका मध्य प्रदेश। ये सब मध्य प्रदेश है, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। तो अगर हम सीमा की बात करें, 8 राज्य है, एक केंद्र प्रशासित राज्य है और प्लस में एक देश। 12 उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं। और अगर बात करते हैं राज्य की सीमा के जिले, यहाँ पे तो है सहारनपुर, फिर ये क्या है मुजफ्फरनगर के बाद है आपका बिजनौर के बाद आपका जो है मुरादाबाद के बाद आपका रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत, ठीक है, फिर लखीमपुर खीरी, ठीक। फिर लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के बाद आपका महाराजगंज, ठीक है, और देवरिया, ठीक है, कुशीनगर, बलिया, और इसके बाद फिर आपका बलिया के बाद है गाजीपुर, इसके बाद फिर है चंदौली और सोनभद्र। इसके बाद अगर हम इधर से चलते हैं, सहारनपुर के बाद यहाँ पे शामली, बागपत, और ये गाजियाबाद, ठीक है, और ये आपका जो है गौतम बुद्ध नगर, और इसके बाद अलीगढ़, मथुरा, आगरा के बाद ये आपका इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, मोवा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, इसके बाद मिर्जापुर। ये जो जिले हैं यूपी के राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है ये कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर जो है यूपी का क्षेत्रफल है। अगर बात करते हैं यूपी का जो क्षेत्रफल है ये पूरे देश के हिसाब से कितना है? 7.33%। ये दोनों क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुके हैं आपके पीसीएस में। आपको मैं दिखाऊंगा पीसीएस के भी क्वेश्चन में आपके सामने, ठीक है, लेकर आओ। इसके बाद अगर बात करते हैं यूपी में कितने मंडल है? 18 मंडल है। जनपद कितने हैं?
75 जनपद है। यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और तहसील कितने हैं? 351 तहसील है। और नगर निगम समूह कितने हैं? 915। नगर निगम, नगर एवं नगर समूह 915। विकास खंड है आपके 825। विकास खंड कितने हैं आपके? 825। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर नगर निगम है 17, नगर पालिका है 200। पश्चिमी देखो, आपको एक क्वेश्चन और यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जैसे उत्तर, इधर पूर्व, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनके आपसे जिले भी पूछे जाते हैं। ठीक है, पूर्वी जिला देखो, आप अगर इधर देखो तो कौन सा है? ये आपका पूर्वी जिला है। कौन सा है पूर्वी जिला? बलिया। अगर दक्षिण में देखा आप, दक्षिण में इससे देखो, ये तो ललितपुर है। ठीक है, और इससे नीचे कौन सा होगा? सोनभद्र। सोनभद्र आपका क्या है? दक्षिण का जिला है। अगर आप देखो पश्चिम में आपका क्या होगा? शामली। ठीक है, ये शामली जो है आपका पश्चिमी जिला है। उत्तरी जिला क्या होगा आपका? सहारनपुर होगा। कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। देखो, एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है एनसीआर से। जो एनसीआर है, एनसीआर ये 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। इसके तहत दिल्ली को, किसे? दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के आसपास के जो भी क्षेत्र है, जो राज्यों के जिले हैं, उन्हें एनसीआर में शामिल किया गया है, क्योंकि उनका विकास अधिक हो सके, इसलिए जो है उन्हें एनसीआर में शामिल किया जाता है। तो एनसीआर में और सवाल क्या पूछ सकता है? टोटल कितने जिले हैं? भारत के 24 जिले हैं। और इसमें 24 में से 14 जिले तो है हरियाणा में। हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में है? 14 आपसे पूछ सकता है। और 2 जिले आपके जो है राजस्थान के हैं। राजस्थान के कितने? 2। और जो यूपी है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में है? 8 राज्य। ठीक है, आपको याद रखना है 8 राज्य। देखो, मैं आपको याद करा दूंगा 8 राज्य कैसे। ठीक है, तो आपको वैसे ध्यान रखना कि आप जो है मुजफ्फरनगर में हो, और मुजफ्फरनगर से जाने के एक ही रास्ता है, शामली से और मेरठ से। तो अगर आप मुजफ्फरनगर में बैठे हो और आपको जाना है कहाँ पे? दिल्ली। कहाँ पे जाना है आपको? दिल्ली। ठीक है, तो आप कैसे जा सकते हो? एक रास्ता तो आपका शामली से होते हुए, और एक रास्ता है आपका मेरठ से जाते हुए। ठीक है, आपको मैं याद करा दूंगा 8 के 8 राज्य यूपी के जो है एनसीआर में कौन कौन से। आपको मुजफ्फरनगर से चलना है शामली। शामली से फिर आप कहाँ जाओगे? बागपत। फिर बागपत से आप कहाँ जाओगे? देखो, आपको पता है लोनी किस माता है? गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। फिर आप पहुंच जाओगे दिल्ली। अगर आप मेरठ से पहुंचोगे तो आप पहले मुजफ्फरनगर से मेरठ जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? हापुड़। फिर हापुड़ से आप जो है, देखो हापुड़ के पास ही बुलंदशहर का एक थोड़ा सा क्षेत्र जो है इसमें शामिल है। बुलंदशहर जो है आपको याद रखना कि जो है इसमें है एनसीआर में। बुलंदशहर के बाद आप पहुंचोगे नोएडा, और नोएडा कहीं में है आपका? गौतम बुद्ध में। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये जो है आपके 8 जो है जिले
एनसीआर में स्थित है यूपी के, ठीक है। और नवीनतम की अगर बात करें, शामली है कितना, 23वां। और राजस्थान के कितने बताए मैं, 2। कौन कौन से है, एक तो है अलवर, राजस्थान के जिले कौन कौन से है, अलवर और भरतपुर। भरतपुर आपको याद रखना, राजस्थान के कितने जिले हैं, 2, अलवर और भरतपुर, ठीक है। आगे चलते हैं बुंदेलखंड। एक सवाल यहां से पूछा जाता है बुंदेलखंड से। देखो बुंदेलखंड है क्या, बीहड़ आपने सुना होगा, जो चंबल की घाटी है, जो जहाँ पे जो चीना क्या नाम इसका, जो आपकी जो मध्य प्रदेश और यूपी का जो बॉर्डर है, जहाँ बीहड़ है, बीहड़ का जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में पहुंचेगा उसे बघेलखंड कहते हैं, और जो क्षेत्र यूपी में बीहड़ होगा उसे कहा जाता है बुंदेलखंड। इसमें यूपी के कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि बुंदेलखंड में यूपी के कितने जिले हैं, 7 है। कौन कौन से हैं, देखो नंबर 1 आपको याद रखना जालौन, फिर नंबर 2 हमीरपुर, फिर नंबर 3 झांसी, नंबर 4 ललितपुर, ठीक है। महोबा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, बांदा, चित्रकूट। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये 7 जिले आपके बुंदेलखंड में। एक बार सुन लो, महोबा, बांदा, चित्रकूट, 2 बार बोल दो याद हो जाएगा। महोबा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर, ये 7 जिले आपके बुंदेलखंड में। और सीमा की अगर हम बात करें, मैं आपको बता चुका हूँ 8 राज्यों की सीमा, 1 केंद्र प्रशासित और एकमात्र देश नेपाल की सीमा जो है यूपी के साथ बनाती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके पेपर में। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य का नाम, यूपी का नाम कब क्या था और प्राचीन नाम क्या था। तो 1836 में यूपी को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था, और उत्तर पश्चिम प्रांत में फिर इसमें आगरा और अवध को जोड़ दिया गया 1877 में। फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत आगरा अवध, ये कब जुड़ा, 1902 में। फिर जो है 1937 में संयुक्त प्रांत यूपी का नाम था। फिर से जो है 24 जनवरी है भाई, 24 जनवरी 1950 में इसका नाम क्या हुआ, उत्तर प्रदेश। और 24 जनवरी 1950 को ही गठन, यूपी का गठन कब है, 24 जनवरी 1950 को। यह भी सवाल पूछा जाता है, यूपी का गठन या यूपी दिवस कब मनाया जाता है, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या सवाल बन सकता है, राजधानी। तो ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी, आगरा। उसके बाद 1858 में बनी इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद बनी। फिर उसके बाद 1921 में आंशिक रूप से क्या बनी, लखनऊ। और अब पूर्णतः जो है 1935 में इसे लखनऊ बना दिया, ठीक है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगरा, इलाहाबाद, अब क्या है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है, उत्तर प्रदेश में राज्य का प्रतीक। यहां से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो पशु है, राज्य का पशु है, वो क्या है, बारहसिंगा। देखो ये सवाल थोड़े जो है सभी को याद है, लेकिन आपसे क्या पूछ सकता है, अगर थोड़ा और डीपली क्वेश्चन आए, आपसे इनके वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। बारहसिंगा का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, रूसर वल डुआ, ये क्या है, ये बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसके बाद राज्य के पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का, सारस या क्रोंच। इसका भी आपसे जो है वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, क्या है, ग्रुडेई, ग्रुएडेई, ठीक है। और राज्य के वृक्ष क्या आपका, अशोक, जिसका वैज्ञानिक नाम है सरका शोक, ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, राज्य का पशु क्या है, पलाश। मैं दिखाऊंगा अभी आपको पलाश का पुष्प कैसा होता है, ठीक है, बारहसिंगा कैसा होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा चित्र में। तो पलाश जो है आपका उत्तर प्रदेश क्या क्या है, राज्य का पशु है, पुष्प है,
राज का पुष्प क्या है? पलाश है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है पलाश का? ब्यूटिया, ब्यूटिया मोना इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ सकता है, याद रखना है। फिर राज का चिन्ह जो है, एक मैं राज के चिन्ह भी दिखाऊंगा आपको। राज के चिन्ह क्या है? ये एक व्रत है और इसमें 2 मछली है, एक तीर धनुष है, और इसे कब स्वीकार करा गया था? 1938 में। आगे और बात करेंगे इसे किसने बनवाया था, कहां से लिया गया, ठीक है। आगे इसमें मैंने जो है आपको चित्र भी दिखाया है। अच्छा, और इसी जो राज के चिन्ह है, इसी में ही आपको 2 नदियों की धारा भी दिखाई गई है, गंगा और यमुना। राज का खेल क्या है? हॉकी है। और मछली, ये मिसप्रिंट हो रहा, मछली क्या है? चीतल है। और राज की भाषा हिंदी पहले नंबर की, और दूसरी भाषा क्या है हमारी? यूपी की उर्दू। उसके बाद राज के नृत्य क्या है? कथक। और राज के फल क्या है? आम। आम का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, मैगी, मैगी फेरा, मैगी फेरा इंडिका, ठीक है। ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। और मिठाई की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की राज की मिठाई क्या है? जलेबी है, ठीक है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो, ये बारहसिंगा है और ये सारस है, ठीक है। इसके बाद ये आपका पलाश का पुष्प है, ठीक है। ये अशोक का वृक्ष है। इसके बाद देखो, ये उत्तर प्रदेश का राज के चिन्ह है। जब आप जो है यूपी में भर्ती हो जाओगे, यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको जो है ये चिन्ह मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और इसकी बात करते, देखो कब इसे स्वीकार करा गया था? 1938 में अपनाया था। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये चिन्ह कहां से लिया गया, ये सवाल पूछा जाता है, और मैं आपको दिखाऊंगा आगे। रूमी दरवाजा, कहां से? रूमी दरवाजा। अब आप कहोगे कि रूमी दरवाजा कहाँ है? ये बड़ा इमाम बाड़ा। अब ये पूछोगे बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? ये लखनऊ में है, ठीक है। जो बड़ा इमाम बाड़ा है ना लखनऊ में, उसके गेट का जो दरवाजा है उसे कहा जाए रूमी दरवाजा। उसी दरवाजे पर यह चिन्ह अंकित है। और ये क्या था? अवध में मुस्लिम शासकों का एक प्रतीक था, जिसे अब उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह घोषित किया गया है, ठीक है। जिसे बनवाया किसने था? एक लखनऊ के राजा थे, आसपाऊ दौला, आसपाऊ दौला, इसने से बनवाया था, ठीक है दोस्तों। याद रखना, ये रूमी दरवाजा या बड़ा इमाम बाड़ा किसी ने बनवाया था? आसपाऊ दौला ने बनवाया था, ठीक है। ये उस टाइम लखनऊ के नवाब थे। और ये मैं आपको बता चुका, इसमें 2 ये नदियों की धारा है, ठीक, और एक तीर धनुष है, और भगवान श्री राम का इसे प्रतीक माना जाता है। आगे चलते हैं, और क्या सवाल पूछ सकते हैं? उत्तर प्रदेश में प्रथम, ये यहां से भी बहुत बेहतरीन सवाल बनता है आपका। देखो, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, तो ये HP मोदी, ठीक है, HP मोदी। अगर महिला की बात करें, महिला, पहली महिला राज्यपाल कौन थी यूपी में? सरोजनी नायडू। और ये यूपी की ही नहीं, पूरे भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। याद रखना, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला। मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। ये जो है उत्तर प्रदेश के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा, प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष ये थे राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। और आगे बात करते हैं, विधान परिषद के प्रथम सभापति ये थे श्री राजपाल, ठीक है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की ही पहली नहीं, पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, और सवाल क्या बनेगा? प्रथम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन सा है? इलाहाबाद, जिसका गठन जो है 1887 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है कि यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये 25 जनवरी
25 फरवरी 1968 में। और कब तक रहा? 26 फरवरी 1969 तक जो है राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद प्रथम वायु डाक सेवा जो है 1911 में पहली बार उत्तर प्रदेश में वायु डाक सेवा शुरू हुई। और ये कहां से कहां तक? नैनी से इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। और ये लगभग 8-9 किलोमीटर का एक वायु डाक सेवा शुरू करी गई थी। प्रथम महिला दलित वर्ग से मुख्यमंत्री कौन रही? ये मायावती है, मायावती, ठीक है, ये पहली महिला दलित वर्ग से थी। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अच्छा, इलाहाबाद देखो, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? इलाहाबाद। इसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कमलकांत वर्मा जो है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए कौन है वर्तमान में जो है प्रेजेंट में, ये आपके प्रिंकर दिवाकर, ठीक है, ये आपके वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं और सवाल क्या बनेगा देखो। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखो, अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सारे सवाल निकाल सकते हो। देखो, जैसे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? आपको पता है, अभी बता कितना है टोटल? 240 928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके बाद सवाल आगे चलते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 में, और इसी में ही जो है क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है जो पहले आपके परीक्षा में आए हैं, यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मैं अभी बता, बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। कौन कौन से? जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, मोबा, बांदर, चित्रकूट। इसने पूछा संबंधित है तो मोबा, ठीक है, आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन सा देश साझा करता है? एकमात्र देश बता, नेपाल, और एक केंद्र प्रशासित बता आपको, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से कौन से जिले साझा सीमा करते हैं उत्तर प्रदेश के? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? भाई, सीमा कौन सा राज्य बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ? भाई, पश्चिम बंगाल थोड़े बता मैं, ना पंजाब है ना आंध्र प्रदेश है, क्या होगा? राजस्थान। 8 राज्य बताए, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है मैं अगले आने वाले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी इसका आंसर बता देता हूँ। लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर सबसे छोटे जिले की बात करें, सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। आगे और सवाल क्या बन सकता है? देखो, बात करते हैं निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मैं भी बता, एनसीआर में जो है 24 जिले हैं। 24 में थे 14 हरियाणा के हैं और उत्तर प्रदेश के 8 है, राजस्थान के 2 है। तो 23वां मन भी बता, शामिल, कौन सा शामिल हुआ? शामली 23वां हुआ, और उत्तर प्रदेश का 8वां है। ओवरऑल में 23वां है और उत्तर प्रदेश का 8वां है शामली, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ठीक है, मैं भी बता, ऊपर जो है एक तो लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, श्रावस्ती, फिर उसके बाद बलरामपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, ठीक है। ये जो है सीमा साझा करते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ? महाराजगंज, ठीक है। इसके बाद अब कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश इसका नाम किया गया था, ठीक है। मैं भी आपको पीछे बता चुका। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपको बता मैं क्या है? पलाश,
ब्यूटिया मोनो, जिसका वैज्ञानिक नाम मैं अभी आपको बताया है, ठीक है, जिसका चित्र भी आपको दिखाया था मैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? देखो बारहसिंगा है, जो दलदल का मृग के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बताया मैं आपको, रूसरवल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा? मैं भी बता आपको क्या है, हापुड़ जो है सबसे छोटा है। और आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है अंगीकार किया? मैं भी बता, रूमी दरवाजा, ठीक है, रूमी दरवाजा जो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, जिसे जो है आसपाउद्दौला ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? देखो सबसे बड़ा जो है राजस्थान है क्षेत्रफल में, उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से छोटा क्षेत्रफल में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, और उसके बाद अपना यूपी, उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो उत्तर प्रदेश के कितने कौन से नंबर पाएगा क्षेत्रफल में? 4वें नंबर पे। तो चौथा इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हम बना देते हैं इसका ऑप्शन, ठीक है, चौथा। ये यूपी जो है क्षेत्रफल में चौथा राज्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, मैं भी बता आपको, पूर्वी वैसे के बना वलिया, आपको याद रखना वलिया, वैसे पूर्वी क्या याद रखना? बलिया, ठीक है। जैसे सोनभद्र, जैसे आपको क्या बनाना? दक्षिण, याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको, जैसे दक्षिण, ठीक है, सोनभद्र दक्षिण, पूर्वी वैसे बलिया, और उत्तरी आपका क्या है? सहारनपुर है, और पश्चिमी आपका क्या है? शामली है। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हुआ? बलिया, ठीक है, पूर्वी जिला क्या है? बलिया। इसके बाद आगे बात करते हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, मैं भी बता आपको, देखो जो आपको उत्तर प्रदेश है, नीचे में आपको लिखा था सोनभद्र, उससे 4 राज्य, कितने? 4 राज्य सीमा बनाते हैं, किससे? सोनभद्र से। कौन कौन से हैं? एक तो आपका बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, ये आपके जो है 4 राज्य सीमा बनाते हैं। अच्छा, तीन राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है? सहारनपुर जो है 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से है? हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है, यूके उत्तराखंड है, और आपका हरियाणा है, ठीक है। ये 3 राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं? सहारनपुर के साथ। दोस्तों अगर आपको ये सवाल या ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम आपके लिए और भी जो है अच्छे से पढ़ाएंगे। दोस्तों इतना अच्छा कंटेंट आपको पैड में भी नहीं मिलेगा। आप अगर खरीद कर पढ़ोगे ना किसी का कोर्स, आपको इतना अच्छा कंटेंट और टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका पूरा टॉपिक मैं फ्री कराऊंगा इसी चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है, उससे भी मुझे जो है मोटिवेट मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।